वांगचुक का एक वीडियो और नया संदेश सामने आया। अनशन तोड़ने पर जो सवाल उठे, उन सवाल उठाने वालों को उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं 26 दिन भूख हड़ताल पर रहा, क्या ईमानदारी साबित करने की जरूरत है, मैं किन हालातों से गुजरा कोई नहीं जानता। बात सुनने से पहले बैकग्राउंड जरूर देखें। तो जो सवाल उठ रहे थे उनके अनशन तोड़ने को लेकर के, उस पर उन्होंने जवाब दिया है। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी? और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जेनजी को लेकर। आरएसएस ने एक बयान दिया है, उनका एक संदेश सामने आया, कहा बच्चों को प्यार दें। ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ये बात कही है। बच्चों के सवालों का जवाब दें, ये भी कह रहे हैं मोहन भागवत। आज परिवार में बातचीत बंद है। अभी ऐसा नहीं है, नहीं मुझे प्रश्न पूछती है, उनको तर्क बताना पड़ता है। जो सारा भौतिक साधनों से प्रचार का मारा उन पर होता है, उसमें से भूल भुलैया उनसे उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। सरकार के साथ मीटिंग पर सीजेपी का बयान सामने आया। मीडिया से बोले आशुतोष रांका कि कल की बैठक सकारात्मक रही है। जी हाँ, तो सीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा है कि जो कल की बैठक रही वो बहुत सकारात्मक रही है। प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ, आज रिटर्न एग्रीमेंट की उम्मीद है। प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। तो एक तरफ साफ कर दिया है सीजेपी ने और यह कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आशुतोष रांका जो कि प्रवक्ता हैं सीजेपी के, उन्होंने साफ कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है, मगर इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। तो सीजेपी और सरकार के बीच आज ये तीसरे राउंड की बैठक होगी। इससे पहले ये रांका का बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बैठक सकारात्मक रही है, लेकिन आज जो बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के नीचे सीजेपी को कुछ भी मंजूर नहीं है। सीजेपी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। तो दो वरिष्ठ मंत्री जो सरकार में हैं, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, इन दोनों लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है और जो कई दौर की बातचीत हुई है उसमें इन्हीं दोनों लोगों ने बातचीत की है, चाहे वो सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाना हो या फिर इनसे बातचीत करनी हो। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा के सुझाव में हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने जो चर्चा वो आपको बताएंगे।